कथा चल रही थी देवकीनंदन ठाकुर की, वो कह रहा है कि जो शिव के लिंग पर दूध चढ़ाएगा तो उसको बच्चों की प्राप्ति हो जाएगी और उसके घर में धन संपदा आएगी। अब इस मूर्ख से ये पूछो क्या मतलब बच्चे सिर्फ खाली शिवलिंग पे घी चढ़ाने से पैदा हो जाएंगे या घर में धन संपदा खाली उस पर घी चढ़ाने से हो जाएगी। और उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आपके घर में कलेश है या आपको किसी से द्वेष है, आपको उसको खत्म करना है तो आप क्या कीजिए, जो इत्र है चाहे वो 1 लाख का हो 2 लाख का हो, महंगे से महंगा इत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए ताकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो मैं इस मूर्ख से पूछना चाहती हूँ कि पहले तो ये उदाहरण आकर दे कि कितने शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में बच्चे पैदा हुए। किसने कहा सेवा करना शूद्रों का काम है? आपको शूद्रों का इतिहास ही नहीं पता। अरे शूद्र तो वो शूरवीर थे जिन्होंने मात्र 500 की संख्या में होते हुए 28,000 पैसों को काट गिरा था और ऐसे काटा था उनका पता भी नहीं चला था। आप किस शूद्र की बात करें? देखिए वरुण अवस्था क्या है, वो तो अपने अनुसार सारी चीजों को घड़ेंगे, अपने अनुसार सारी चीजों को बनाएंगे, लेकिन ये हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं बनना पुजारी, मुझे बिल्कुल पुजारी नहीं बनना, क्योंकि मुझे किसी की खैरात पे नहीं जीना। मेरे हाथ पैर हैं और मुझे संविधान के तहत वो तमाम हक अधिकार मिले कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, सक्षम हूँ, जाकर मैं कहीं भी जॉब कर सकती हूँ। तो मुझे खैरात में कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे वो कुछ भी क्यों ना मिले। तो ये जो भीख है, ये खैरात है, मंदिर में बैठकर इन पुजारियों को मुबारक, इन ब्राह्मणों को मुबारक। देखिए विरोध करेंगे, गलत चीजों का किसने विरोध नहीं किया? जब गलत चीजें होती है तो इन्होंने विरोध नहीं किया, बाबा साहब ने विरोध नहीं किया, साहब काशीराम ने विरोध नहीं किया, ज्योतिबा फूले ने विरोध नहीं किया, सावित्रीबाई फूले ने विरोध नहीं किया। जब जब देश में गलत चीजें घटी हैं, इस देश के लोगों ने उनका खुलकर विरोध। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ढोंगी व्यक्ति मेरे आगे आ जाए तो उसके गाल पे मैं खींच के थप्पड़ मारूं कि आज जब विज्ञान का दौर है तो वो चमत्कारों की बात करते, आज जब विज्ञान का दौर है तो वो लोगों को पाखंडवाद में धकेलने की बात करते। जब आज विज्ञान का दौर है तो कहीं ना कहीं वो जो गौमूत्र या गाय के पेशाब में लोगों को नहलाने धुलाने की बात करते हैं, उनसे बीमारियों को भगाने की बात करते हैं। ये परंपरा है भारत की। ये कैसी परंपरा है? कैसी परंपरा है? आप ये बताइए मुझे, आप किसी से कहे कि गोबर खा ले ठीक हो जाएगा? खा लेगा वो? आप किसी से गौमूत्र पी लीजिए, कितने लोग खा रहे हैं? भाजपा के कितने लोग खा रहे हैं? आरएसएस के कितने लोग खा रहे हैं? हिंदू लोग कितने खा रहे हैं? क्यों ये अस्पतालों में धक्के खाते? क्यों नहीं गाय का गौमूत्र पी लेते? क्यों नहीं गाय का गोबर खा लेते? अगर इनको इतना ही विश्वास है उन पर तो मैं कहती हूँ एक बार शुरुआत करिए, लोगों के सामने उदाहरण दीजिए ताकि भारत फिर से एक बार विश्व गुरु के रूप में उभरे। देखिए मैं भावनाएं नहीं भड़का रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। इन लोगों को इस तरह की बातें कर देना बंद कर देना चाहिए। देखिए मुझे किसी का डर नहीं लगता, मैं प्रमाण के साथ में बात करती हूँ। मैंने कहा ना, अगर कोई व्यक्ति बीमार है आप गोबर खिलाकर उसको ठीक करके दिखा दो। मैं कहती हूँ विश्व स्तर पर आपको पता नहीं कितने बड़े बड़े वाले भूत नाम की तो कोई चीज होती नहीं है और ये अपने ही बीच में से 10-20 लोग इकट्ठे करते हैं जिसको कि आम जो पब्लिक है बेचारी निर्दोष है, मासूम, जिसको कुछ समझ नहीं आता, उसको सिर्फ उसकी जेब से पैसा निकालने के लिए कि जब कहीं ना कहीं सत्ता में परिवर्तन आता तो बहुत सारे साधु संत आबा बाबा चेंज होते रहते। इससे पहले आपने राम रहीम को भी देखा होगा, आसाराम बाबू को भी देखा होगा और भी तमाम ऐसे बाबा रहे जो आज सलाखों के पीछे। देखिए बिल्कुल गलत पंगा लिया है, क्योंकि अब से पहले हमने देखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने तमाम समाज के लोगों को गालियां दी है, लेकिन जिस तरह से अभी उन्होंने बहुजन समाज के उस इतिहासशाली गौरवशाली लोगों से पंगा लिया है जिन्होंने कि मात्र 500 की संख्या में होकर 28,000 पेशवाओं को मार गिराया था, और उसी का नतीजा है। क्योंकि मैंने कहा ना, बहुत सारी घटनाएं होती है कहीं ना कहीं फाइल के पन्नों में दबकर रह जाती है, लेकिन इस बार धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने जिन लोगों से पंगा लिया उनका इतिहास इतना गौरवशाली रहा है और वो इनको सलाखों के पीछे डालकर जरूर मानेगा और देखेगा कि बहुत जल्दी निर्णय भी आएगा। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री का भाई अरेस्ट होता है, मैं कहती हूँ बहुत दिनों तक वो छूटने वाला भी नहीं है, चाहे उस पर कुछ भी कर ले। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से SC/ST एक्ट को लेकर छेड़छाड़ की गई थी और वहां पर एक संशोधन किया था कि हम तभी SC/ST एक्ट लगाएंगे तब हमारे सामने चाहे तो कोई उसका वीडियो हो या विटनेस हो, तो खुले तौर पर हम वीडियो देख रहे हैं जो वायरल हो रही है धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की जो दबंगाई है, मैं कहती हूँ अगर पुलिस प्रशासन अगर ईमानदारी से काम करे तो ऐसे 2 टके के गुंडे में कहूंगी कि 1 मिनट में सलाखों के पीछे हो। लेकिन विडंबना वही है ना कि जो ये जितने भी साधु संत है और इनके पांडालों में जो भीड़ बैठती है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों की वोट बैंक है, और उसी वोट बैंक को बचाने के लिए लोग किसी भी तरह का क्राइम कर जाए और जो सत्ता पर लोग बैठे होते हैं वो इनको बचाने का काम करते हैं। और अब भी आप इस प्रकरण में देख लेना, क्योंकि मैंने कहा ना 70 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, अब तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। राष्ट्रीय ग्रंथ किस आधार पर करना चाहिए? किस आधार, मैं वही कह रही हूँ, किस आधार पर धीरेन्द्र शास्त्री जी कर देना चाहिए? और आपके रामचरितमानस में ऐसी क्या चीजें लिखी है कि उसको राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ हो? वही आपका राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ जो ये कहता है कि एक गर्भवती महिला को जंगल में छोड़ाओ छल कपट से, वही आपका रामचरितमानस जो ये कहता है उसके सुंदरकांड में कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सकल ताड़न के अधिकारी, वही आपका धर्म ग्रंथ नहीं। वही कैसे मतलब गलत निकाले? ये तो तमाम तुलसीदास ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा है, गीता प्रेस है उसकी तमाम ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें ये अर्थ लिखा है, आप पुस्तकों में पढ़ लीजिए। जितना भी कॉलेज काल था वो दूसरा समय तो ये कौन सा काल है? समय अब सही आया है, अब बहुजन समाज के लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, सवाल खड़ा शुरू कर दिया।
सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। और आज बहुजन समाज के तमाम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल बैन कराएंगे। अभी देखा नहीं आपने कितने बड़े स्तर पर क्रांति हो रही है। और ये धर्म ग्रंथ जितने भी इनमें गलत चीजें हैं, ये सारी चीजें बाहर निकल कर रहेंगी और नहीं लिखेगी तो दिन दहाड़े ये फिर से जलेंगी जिस तरह से मनुस्मृति जली। तोड़ दिया, किस तरह से तोड़ दिया हिंदू को? हिंदू है ही नहीं तो टूटेंगे कहां से? अब फिर बार बार कहते हैं मैं, किसने कहा हिंदू? मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू अगर मैं अपने आप को कहती हूँ तो मैं अपने आप को गाली दे रही हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहले इंसान हूँ और उसके बाद मैं भारतीय हूँ, क्योंकि भारतीय होने के नाते मैं इंसान हूँ। और जो भी है धर्म या हिंदू सिख ईसाई में सबको बांटा रहता है वो हिंदू है, ऐसा कहना है इन लोगों का। देखिए इनका कहना तो पता नहीं क्या क्या है। मैं क्या कहूँ, लोग फिर से इनकी भावनाएं याद हो जाएंगी, तो इसलिए छोड़ दीजिएगा कि ये क्या सोचते और या क्या कहते हैं। अगर इन पर हमने चर्चा शुरू कर दी तो फिर से इनकी भावनाएं याद होंगी और फिर से ये हल्ला गुल्ला करेंगे। तो इस विषय को यहीं पर छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। देखिए, देखने वाली अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से जो घटना को अंजाम दिया गया है, इससे साफ साफ परिलक्षित होता है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। और जिस हिंदू राष्ट्र की, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो या धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े हुए जितने भी लोग जो आज लगातार एक राग लाप रहे कि भारत को हिंदू राष्ट्र हम बनाकर रहेंगे, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उस हिंदू राष्ट्र में ये अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्योंकि हमने सदियों से देखा है, सुना है, किताबों में पढ़ा है और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने जिस घटना को अंजाम दिया, सबसे पहले तो उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य होकर एक मनुष्य के विवाह में बाधा डाल रहा है। किस तरह की मानसिकता है? और ये मानसिकता वही मानसिकता है जो ब्राह्मणों ने मनुवादी व्यवस्था के तहत जो इनके मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथ थे उनमें लिखकर स्थापित कर दी थी। और उन्हीं व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये लोग लगातार लगे हुए। लेकिन मैं यहाँ पर शासन और प्रशासन से भी अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है, चाहे हाई कास्ट से आने वाला कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी घटना को अंजाम देता है, लेकिन शासन प्रशासन उस पर आंख बंद करके, मुंह बंद करके और कान बंद करके बैठ जाता है। तो यहाँ पर ईमानदारी से शासन प्रशासन को भी अपना काम करना चाहिए। और SC/ST एक्ट के तहत उस पर FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन अब जरूरत है कि उस FIR के दर्ज होने के बाद वो कितनी जल्दी अरेस्ट होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कम से कम 70 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का कोई अता पता नहीं है। और जैसे ही उनको पता चला कि बहुजन समाज के लोगों ने SC/ST एक्ट में इन पर जो FIR है वो दर्ज करा दी, तब से हमने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा परिवार कहीं सुरक्षित जगह पर, एक जगह मतलब ऐसे रख दिया गया कि जैसे पता नहीं उसको कहीं नजर ना लग जाए, किसी व्यक्ति को पता ना चल जाए। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर ये चीजें कर कौन रहा है, क्योंकि शासन से लेकर प्रशासन तक अगर मैं बात करूं या प्रशासन से लेकर शासन तक अगर मैं बात करूं, सारे के सारे एक ही कठपुतली बने, मतलब एक ही हाथ की कठपुतली बने हुए। जिस तरह से सरकार घुमाएगी वो घूम जाएंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को आंदोलन तो तेज हो गया ना। देखिए आंदोलन भले तेज हुआ, इससे पहले कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए। बहुजन समाज के तमाम लोगों ने, चाहे SC/ST एक्ट हो या रविदास मंदिर का प्रकरण हो या जिस तरह से हाथरस की जो घटना हो या अभी जिस तरह से दिल्ली में जो कंझावला कांड हुआ था उसकी घटना हो, लोगों ने प्रोटेस्ट तो किए, बहुत बड़े बड़े आंदोलन तो किए, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद कहीं ना कहीं ये मीडिया या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं या जो इनकी शय पे काम कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए, कोई एक नया मुद्दा छेड़ देते और इन आंदोलनों को दबा देते। नहीं, कहाँ बच रहे बताइए मुझे, कहाँ बच रहे? धीरेन्द्र शास्त्री आज भी खुलकर जो मेन मीडिया है उस पर चर्चा करता नजर आ रहा है। इस मुद्दे से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उसके भाई ने गलती की है, और जब व्यक्ति गलती करता तो कैसे मुंह दिखाएगा, कैसे मुंह दिखाएगा। लेकिन ये उन लोगों को भी समझना चाहिए जो धीरेन्द्र शास्त्री के पंडालों में जाकर बैठते हैं, वहां पर हजारों लाखों रुपए दान देते हैं। उन मूर्खों को ये सोचना चाहिए कि अपने खून पसीने की जो गाड़ी कमाई है उसको धीरेन्द्र जैसे शास्त्री जो कि 2 टके का अपने आप को, मैं कहूंगी चाहे वो चमत्कारी बाबा का या संत का या साधु का, ऐसे लोगों के पंडालों में क्यों जाते हैं? क्यों ऐसे लोगों को आप आर्थिक रूप से संपन्न करने का काम करते हैं? और जिस तरह से अभी पिछले दिनों हमने सोशल मीडिया पर काफी प्रचार देखा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है उसके नाम पर जो वहां पर इसका जो पंडाल सजता है वहां पर काफी एकड़ में जमीन फैली हुई है और उसका टेंडर सारा पार्किंग का धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने ले रखा, जिसमें कि एक दिन में 1 लाख रुपया वहां पर चार्ज के रूप में आता है पार्किंग का। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार भी ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं शय देती नजर आती है। तो इसी पर जो धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने किया है तो बहुत ही मुश्किल है कि वो इस पर खुलकर बोले, और बोलेगा भी नहीं। देखिए हिंदू राष्ट्र, मैंने कहा ना हिंदू राष्ट्र, ये कौन से राष्ट्र की बात करते हैं? क्योंकि हम अक्सर सुनते आए हैं और ये लोग लगातार आंदोलन करते हैं। और अभी पिछले दिनों जिस तरह से बिहार में शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया, उससे पहले राजेंद्र पाल गौतम जी ने 5 अक्टूबर को 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। और जिस तरह से ये हिंदू लोग जो कि अपने आप को तथाकथित हिंदू कहते हैं, हिंदू है नहीं। पहली बात तो हिंदू शब्द की हमें डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। ये एक फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है गाली, लेकिन ये लोग पता नहीं अपने आप को क्यों गाली देकर मतलब अपने आप को संबोधित करते हैं और लगातार कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
और एक तरफ दूसरी तरफ ये लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र है वो खतरे में है। तो ये दो तरफा बातें करते हैं, एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं बनाने के लिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। तो आप इनकी दोहरी मानसिकता से ही समझ सकते हैं कि ये लोग आखिर क्या चाह रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी ये तथाकथित हिंदू संत हैं और हम देखते हैं कि जितने भी मंत्री संतरी हैं वो सारे इनके पैरों में जाकर नतमस्तक हो जाते हैं, इनके पैर छूते हैं और इनसे नीचे बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर आपने जितने भी चाहे मैं कहूंगी कि मंदिरों का उद्घाटन हो या कोई भी हिंदू हवन हो या किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, वहां पर जो साधु संत होते हैं उनकी कुर्सी से ऊपर हमेशा मोदी की कुर्सी होती है, जो सीट होती है। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर तमाम उन बहुजन समाज के लोगों को, अभी जिस तरह से आप सबने देखा कि जो सफाई अभियान का एक मुद्दा इन्होंने कॉन्सेप्ट छेड़ा था भाजपा ने, उस समय मोदी जी जो एक समाज है जो कि सफाई का काम करता है उनकी गद्दी ऊपर थी और मोदी जी नीचे बैठकर उनके पैर धो रहे थे। बहुजन समाज के लोगों के सामने वो नीचे बैठे थे और वो नीचे बैठे तो उसके पीछे भी कारण था, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय चुनाव थे और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो मोदी जी ने इस कॉन्सेप्ट को घड़ा और इस कॉन्सेप्ट के तहत वो खरे भी उतरे, क्योंकि बहुजन समाज के तमाम लोगों ने जो उस समुदाय से आते हैं जो सफाई का काम करता है उन्होंने प्रचुर मात्रा में इनको वोट दिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बात देखनी पड़ेगी कि वो हिंदू संतों से हमेशा ऊपर बैठते हैं, लेकिन इस प्रकरण में वो नीचे आ गए थे। तो आप सबने देखा होगा भी जिस तरह से जो पतंजलि का बाबा है और उसका जो सहयोगी है जो कि लगातार लोगों को ये कहता है कि आप पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करो और उनको खाकर आप स्वस्थ रहेंगे, उनको खाकर आप हष्ट-पुष्ट रहेंगे। अभी पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से ये लोग चमत्कारों की बात करते हैं, तो मैंने कई साधु संतों कई मंत्रियों को बड़े से बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हुए देखा। और जिस तरह से कोरोना का काल चला तो तब कहां इनके चमत्कार चले गए थे? तब क्यों नहीं इन्होंने एक चमत्कारिक फूंक मारी? क्यों नहीं इन्होंने चमत्कार के माध्यम से इस देश में से कोरोना नाम की महाबीमारी को भगा दिया? क्यों नहीं इन्होंने चमत्कार के माध्यम से आज जो देश में एक गरीब अमीर की खाई बनी है, आज जिस तरह से जाति व्यवस्था को लेकर आए दिन दंगे फसाद होते हैं, आए दिन जिस तरह से बहन बेटियों के साथ में अत्याचार शोषण होता है, तो तब इनके चमत्कार कहाँ चले जाते हैं? मेरा इनसे ये सवाल है कि अगर वास्तव में चमत्कारिक चीजें हैं तो उस चमत्कारिक चीजों को और प्रमाण के साथ में स्थापित कीजिए। और अभी धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, मैं कहती हूँ अगर इतना ही चमत्कारी था तो वो पहले अपने भाई को बता सकता था कि वहां पर आप तमंचा लेकर मत जाना क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत आप पर धारा लग जाएगी। तब कहां इनके चमत्कार चले जाते हैं? और तब ये लोग जब विज्ञान पर बात करते हैं और जब कहीं ना कहीं ये लोग बीमार होते हैं तो ये विज्ञान की तरफ भागते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी देश के तमाम लोगों से कि अपनी आंखों को खोलो और समझो और जागो कि ये लोग सिर्फ आपको बरगलाने के लिए काम करते हैं। जो इनकी धर्म के नाम पर दुकानें चल रही हैं उन धर्म की दुकानों को आप बंद करने का काम करें, क्योंकि जब तक आप इनको बढ़ावा देंगे लगातार ये लोग आपको इन चमत्कारिक चीजों में, इन शक्तियों में उलझा कर रहेंगे और कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़े स्तर पर विनाश भी करेंगे। देखिए दलितों की भूमिका मैं कहूं कि अगर आप एक सर्वे करा लीजिए, आज दलित समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में जाग रहे हैं, जाग तो रहे लेकिन कहीं ना कहीं आज वो सिर्फ बाबा साहब की जय जयकार तक सीमित रह गए। आज वो बहुजन समाज के तमाम महान पुरुषों की जय जयकार तक सीमित रह गए। लेकिन जिस चीज के लिए परम पूज्य बाबा ने साहब ने कहा कि आप बुद्ध की शरण में जाए, क्योंकि बुद्ध की शरण है वो आपको वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करती है, वो आपके अंदर एक साइंटिफिक पैरामेंट को स्थापित करने का काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग आज मैंने कहा ना कि चमत्कारिक चीजों में उलझकर और आपने विष्णु का जी बताया जाता और है, जिस देखिए वो तो इनकी मनगढ़ंत है। पहली बात तो इस देश में कोई भी अवतार पैदा नहीं हुआ है और जो हुआ है वो आपने देखा है। अगर भगवानों की संज्ञा में अगर हम किसी को रखते हैं तो इस देश में महाकारुणिक तथागत बुद्ध को रखते हैं। देखिए दिक्कत क्यों नहीं है? हिंदू राष्ट्र क्या बात करता है? क्या हिंदू राष्ट्र समानता की बात करता है? क्या हिंदू राष्ट्र भाईचारे की बात करता है? क्या हिंदू राष्ट्र सभी जातियों के एक समान से रूप से रहने की बात करता है? क्या हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था नहीं होगी? ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी कि हिंदू राष्ट्र आखिर है क्या और कौन सी परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र की। जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र स्थापित हो गया, मैं कह रही हूँ कि वो दिन दूर नहीं होगा जिस तरह से पहले दलितों को पीटा जाता था, उनके गले में हांडियां होती थी, पीछे झाड़ू लटकाई जाती थी, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। अगर ये बहुजन समाज के लोग नहीं जागे, जो लोग जागरूक है वो कह रहे हैं, वो आंदोलन भी कह रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है? हम मंच पर चढ़कर बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम मंच पर चढ़कर आह्वान कर देते हैं कि हम भारत को बोध में बनाकर रहेंगे, लेकिन अब धरातल पर क्या हो रहा है? अब धरातल पर देखिए, अभी 2 दिन पहले शिवरात्रि का व्रत गया, उसमें मैं कहती हूँ 90% लोग वो थे जो बहुजन समाज से आते हैं, जो अपने आप को दलित कहते हैं। वो लोग तो जिन्होंने शिवरात्रि का व्रत किया, जो कि कर्मकांड और पूजा पाठ करते वहां पर नजर आए, धतूरे में धोत होकर शाम को नालियों में पड़े नजर आए, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये लोग। महिलाओं का क्या स्थान रहेगा हिंदू राष्ट्र में? जो महिलाएं आज ऐसे तेज बोलती हैं, मैं तो कभी भी इसके समर्थन में नहीं हूँ कि हिंदू राष्ट्र। मैंने कहा ना, आप देख लीजिए पिछला सुनहरी उठाकर देख लीजिए देश का क्या होता है। जिस तरह से देवदासी प्रथा इस देश में स्थापित है, जिस तरह से महिला को पुरुष के अधीन रखा जाता है कि शादी से पहले अपने पिता के अधीन रहे, जवानी में अपने पति के और बुढ़ापे में अपने पुत्र के, तो जो आज महिलाओं को संविधान के तहत जितने भी समान अधिकार रूप से मिले हैं, चाहे पुरुषों के बराबर हो या किसी भी अन्य के बराबर हो, ये सारे हक अधिकार
अधिकार छीन जाएंगे उस हिंदूवादी व्यवस्था में। और ये लोग यही चाहते हैं कि महिला को पैर की जूती, और जिस तरह से अभी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो ढोल गवार पशु शूद्र और नारी है सकल ताड़न के अधिकारी, तो ये लोग दोबारा से उसी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं कि महिला है उसको पीठ छीत कर अपने कंट्रोल में रखो। लेकिन ऐसा होगा नहीं। किस तरह से तोड़ रहे हैं बताइए, किस तरह से तोड़ रहे हैं समाज को? आप एक उदाहरण तो दीजिए कि समाज को तोड़ने का काम करें। जो लोग समाज को तोड़ रहे हैं, जो लोग समाज को बांट रहे हैं, हम हिंदू नहीं है। देखिए किसने बांटा है, ये किसने बांटा? अभी जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा कि जातियां पंडितों ने बनाई, भगवान ने नहीं बनाई। पहली बात तो उन लोगों को ये समझना चाहिए जो इससे खुश हो गए कि मोहन भागवत ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दे दी कि जो जातियां हैं वो पंडितों ने बनाई है। आप पंडित शब्द का दे, मोहन भागवत बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है और उसकी चालाकी को समझिए। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो जातियां वो ब्राह्मण ने बनाई, उसने कहा कि जातियां पंडितों ने बनाई। अब पंडित की संज्ञा हम किसको देते हैं? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, जागरूक होता है, विद्वान होता है, उन्होंने उसके लिए कहा। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ब्राह्मण ने बनाई, क्योंकि वो खुद उस व्यवस्था से आते हैं, खुद उस विचारधारा से आते हैं। वो कैसे ऐसी एलिगेशन ले ले अपने ऊपर की जातियां ब्राह्मणों ने बनाई? जो चीजें गलत है उसका तो विरोध खुलकर होगा। आज बहुजन समाज के लोग पढ़ रहे हैं, तमाम चीजों को निकाल कर ला रहे हैं। उनके देवी देवता है कौन से, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। आज तक हम छोटे से लेकर इतने बड़े हो गए और हमने इतने आंदोलन भी कर लिए, इतने लोगों के बीच में भी गए, आज तक हम सुनते आ रहे कि 33 करोड़ 33 करोड़। आखिर 33 करोड़ वो है कौन से? मुझे कोई आके, मैं कहती हूँ 50 देवता देवियों के नाम गिना दे। जो 33 करोड़ है उनकी तो बात देखिए, इनकी भावना का तो कोई लेना देना नहीं है। आप सही बात कह दो, इनकी भावनाएं तुरंत आहत हो जाएंगी। आप विज्ञान से जुड़ी हुई बातें कह दो, इनकी भावना आहत हो जाएंगी। आप किसी भी तरह की ऐसी बात कह दो जो तथ्य पर आधारित है, तो इन लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। इसमें हमारी गलती नहीं है। अगर इनको इतना ही भावनाओं का डर है तो अपनी भावनाओं को संभाल कर रखे। देखिए आजादी देता है, लेकिन संविधान ये भी कहता है कि आप किसी भी गलत चीज का प्रचार मत कीजिए किसी भी तरह। जिस तरह से अभी मैंने शिवलिंग का उदाहरण दिया और बताया कि बहुजन समाज के तमाम लोगों ने, अब जो शिवलिंग है आखिर उसका एक शाब्दिक अर्थ हम निकाले तो क्या है? अगर आपको कोई अन्य पुरुष आपके घर की महिला को छोड़ दे तो आप क्या करेंगे? मैं कहती हूँ 2 मिनट में मारकाट हो जाएगी, 2 मिनट में जेल थाने हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरह के जो पाखंडवादी जो त्योहार है मनुवादी लोगों ने गढ़ दिए हैं,